Hello students, good morning. Today in this video lecture we continue our chapter number 7 motion, force and work. So आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर नेम इज मोशन, फोर्स एंड वर्क. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्टेंस, लेकिन उससे पहले ओके in a previous lecture, in a previous chapter, आपने motion, what is meant by motion, what is meant by change in a motion, ये जो टाइप्स है, ये जो टॉपिक था मोशन का, हमने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था, राइट? ओके, we have seen that a change occurs in a motion or the shape of a body when a force act on it. आपने ये भी देखा था, अगर कौन सा भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने फोर्स दिया तो उसका शेप या उसका मोशन सब चेंज हो जाता है. ओके, तो अब हमें इस चैप्टर में क्या देखना है? हाउ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट. जब हम कौन से भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करते हैं तो वर्क कैसे उस पे काम करता है, कैसे उस वर्क इज डन ऑन अ ऑब्जेक्ट. ओके, वो हम देखेंगे. पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्टेंस. ओके, तो हम आज यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स देखने वाले हैं. कौन से? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड वन इज वेलोसिटी. ओके, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट, and third one is velocity. ये जो 3 पॉइंट्स है आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट डिस्टेंस. व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है. क्या है? द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रेवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस. ओके, वो जो ब्रैकेट में लिखा है वो डेफिनेशन को समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद हम वो स्केलर क्या लिखा है वो देखते हैं. ओके, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रेवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस. अब देखो डिस्टेंस मतलब तो सबको मालूम है. ओके, हम बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक, ये जो क्या है इसमें डिस्टेंस है. ये नॉर्मल वर्ड है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, राइट? लेकिन अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. क्या एग्जांपल है? एक डायग्राम लेते हैं. यहां से ये है एक पॉइंट. क्या पॉइंट है? पॉइंट ए. ओके, यहाँ पर है पॉइंट बी, यहाँ पर है पॉइंट सी एंड यहाँ पर है पॉइंट डी. अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैम ने क्या ड्रॉ किया है. देखो ये जो पॉइंट ये है आपका हाउस. क्या है? हाउस. एंड पॉइंट बी है स्कूल. क्या है? स्कूल. अब देखो आप घर से निकलते हैं एंड कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं. लेकिन आपका जो रूट है, आपका जो रास्ता है वो कैसा है? पहले आपको ए से निकल कर कहाँ जाना है? बी तक. बी से फिर सी तक एंड देन सी से आप जाएंगे कहाँ पे? स्कूल में. लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट. एक हमारे वर्ड में हम इसको बोलेंगे शॉर्टकट. तो ये क्या हुआ? ए टू डी तक जो डॉट 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 लाइन मैंने निकाली है वो क्या है? उसकी मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्या है वो? मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब देखो पहले हम ए से कहा जाएंगे? मैंने बोला बी. तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी. उसके बाद बी से हम कहा जाएंगे? सी तक प्लस बी सी प्लस सी डी. ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी.
इज इक्वल्स टू कौन सा डिस्टेंस हमें मिलेगा, AD। कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, AD मिलेगा। तो AD इसमें क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइन कैसे दिख रही है, स्ट्रेट लाइन। सो इसको क्या बोलते हैं, उस डॉट डॉट लाइन को डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, अब डिस्टेंस मतलब क्या, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रेवल्स बाय मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी मतलब क्या, हमारी बॉडी जो लेंथ क्या दिख रही है आपको, अगर A to B की लेंथ क्या है, 500 मीटर। कितनी है, 500 मीटर। उसके बाद B to C की क्या है, 700 मीटर। एंड लास्ट C to D की क्या है, 300 मीटर। तो जो ये लेंथ है 500 मीटर, 700 मीटर, 300 मीटर, जो ये लेंथ है वो हमारी जो बॉडी है वो ट्रेवल्स करती है उस पर इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन अभी आपको मिला है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस इज अ, अब ये देखो ये ब्रैकेट में क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये तो हमने देखा डिस्टेंस के बारे में, राइट। अब हमें देखना है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया भी है डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट। डिस्प्लेसमेंट मतलब द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट। मतलब ये जो डॉट लाइन है ना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या है, वो लॉन्ग रूट है, लेकिन A to D तक वो डॉट लाइन है, वो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। और हमारी जो बॉडी है वन डायरेक्शन में रीच पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जाती है, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कौन से डायरेक्शन में जाती है, ओरिजिनल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, एक बार फिर से सुनो। क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वैसे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी में दो टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस है वो है स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट है जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब उसको वेक्टर क्यों बोला है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी आया है एंड डायरेक्शन भी आया है। मतलब क्या, ये जो है वो क्या है, डिस्टेंस भी है एंड डायरेक्शन भी है, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें डायरेक्शन भी आपको मेंशन किया है। तो दोनों भी आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब लास्ट हमने देखा क्या है, थर्ड पॉइंट इज वेलोसिटी। क्या है थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी। व्हाट इज मीन्ड बाय वेलोसिटी? Velocity is the distance traversed by a body in a specific direction in a unit time. मतलब हम स्कूल से तो निकलते हैं, अगर हमारी स्कूल 11 o'clock है तो हम टाइम को मैनेज करते हैं। हमारा घर, हमारा हाउस जितना दूर है, अगर हमारे पास बाइक है, हमें कोई पापा छोड़ने को आ रहे हैं या हमारे पास बाइसिकल है, तो हम उस टाइम को मैनेज करते हैं, राइट। अगर आप पैदल जाते हैं स्कूल को हाउस से, तो आप आधा घंटा पहले निकलोगे, मतलब 10:30 को आप घर से निकलोगे। अगर आपके पास बाइक है तो आप 15 मिनट्स या 10 मिनट्स पहले निकलेंगे। आप जैसा आपका डिस्टेंस है उस पर आप टाइम को भी मैनेज करेंगे। ओके, तो वैसे उसको ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। डिस्टेंस एंड टाइम दोनों ही चीज जिसमें आती है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। डिस्टेंस
एंड टाइम। जितना डिस्टेंस उतना ज्यादा टाइम, जितना कम डिस्टेंस उतना कम टाइम, राइट। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय अ बॉडी। हमारी बॉडी मतलब हम अगर कार में जाते हैं तो उसको बॉडी बोलेंगे, अगर हम पैदल जाते हैं तो हमारी बॉडी को हम बॉडी बोलेंगे, अगर बाइसिकल पे जाते हैं तो हम जो चीज एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मूविंग बॉडी। तो वैसी वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में जाती है, इन अ यूनिट टाइम। क्या, इन अ यूनिट टाइम। टाइम इज इंपॉर्टेंट इन वेलोसिटी, ओके। सो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। हमारी जो वेलोसिटी है उसमें डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ अ टाइम। क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ अ टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड अपॉन टाइम, ओके। ये फॉर्मूला किसका है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो हमने 3 डेफिनेशन देखे। फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड वन इज वेलोसिटी। तो आपको समझ में आए तीनों भी, ओके। अब हमने ये भी देखा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी देखा हमने, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि उसको यूनिट भी रहता है, ओके। स्पीड को यूनिट है, वेलोसिटी को भी यूनिट रहता है, ओके। तो हम इस यूनिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो वेलोसिटी का तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी मैंने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको याद है ना, मैंने ये डायग्राम लिखी थी, ड्रॉ करी थी। तो ये जो डॉटेड लाइन है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड उसका डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 1000 मीटर। कितना दिया है, 1000 मीटर। एंड यहाँ पर मैंने लिखा है ना, आपको दिया है ना 500 मीटर, ये है 700 मीटर एंड ये है 300 मीटर। याद है ना आपको, मैंने दिखाया था आपको। तो इस डायग्राम से हम इसको यूनिट निकालेंगे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो डॉटेड लाइन है वो, राइट। तो वो कितनी दी है आपको, 1000 मीटर। तो आपको यहाँ पे लिखना है, डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखना है 1000 मीटर। एंड पीरियड ऑफ अ टाइम, कितना टाइम आपको दिया है, अगर A to B आपको जाना है तो कितने मिनट्स लगेंगे, 8 मिनट आपको दिए है। आपके बुक में एक डायग्राम भी दिए है, मीटर डिस्टेंस भी दिया है एंड टाइम भी दिया है। मैं अपने मन से नहीं ले रही हूँ, आपके बुक में जितना दिया है उतना। इसको लगेंगे 11 मिनट्स एंड 300 मीटर को लगेंगे 6 मिनट। तो 8 + 11 + 6 कितने होते हैं, 25 मिनट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 मिनट्स, राइट। तो 1000 डिवाइडेड बाय 25 कितना होता है, 0.66। 0.66 आप कैलकुलेट करके देखो कितना आंसर आता है, 0.66। अब देखो यहाँ पे क्या है, मीटर। तो इसका यूनिट आप क्या लिखेंगे, मीटर। पर मतलब डिवाइडेड बाय, मीटर डिवाइडेड बाय मिनट्स। अब यहाँ पर आप ये तो नहीं लिख सकते मीटर पर मिनट्स, नहीं, मिनट्स का यूनिट रहता है सेकंड। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मीटर पर सेकेंड।
तो समझ में आ गया वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। कितनी बार बताया मैंने, 5 बार तो बताया होगा मेरे हिसाब से। तो क्या है, मीटर पर सेकेंड। वैसे ही स्पीड का भी सेम यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट है स्पीड का भी, मीटर पर सेकंड। तो आप बोलेंगे कैसे, तो स्पीड का भी फॉर्मूला है वेलोसिटी के जैसा। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्स अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे ही सेम आपको कैलकुलेट करना है। एंड स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है यूनिट भी आ सकता है, फॉर्मूला भी आ सकता है, राइट। तो आपको ये याद रखना है। तो ये था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो हमने देखी, लेकिन वेलोसिटी में भी 2 टाइप्स है। कौन सी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो, अब एवरेज वेलोसिटी क्या है पहले हम वो देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इवन व्हाइल इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब एक एग्जांपल, ये है स्ट्रेट लाइन, ये है पॉइंट ए है पॉइंट बी एंड ए है पॉइंट सी एंड लास्ट वन इज पॉइंट डी। ये ए टू बी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, बी टू सी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर एंड सी टू डी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, राइट। यहां पर है आपकी बाइक, क्या है, ट्रक है। ये क्या है, ट्रक। तो देखो, ट्रक इज एन ऑब्जेक्ट। आपकी जो ट्रक है वो जाएगी ए से लेकर डी तक, ओके। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 + 10 + 20 कितना हुआ, 40 किलोमीटर। कितना हुआ, 40 किलोमीटर, राइट। तो 40 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, ये आपको देखना है। किलोमीटर पर आवर हम बोलते हैं ना, हमारी बाइक जो है कितना एवरेज देती है, किसकी बाइक कम एवरेज देती है, किसकी बाइक ज्यादा एवरेज देती है, राइट। अगर मैं बोल रही हूँ मेरी बाइक 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज देती है, राइट, तो आपको कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी, राइट। एंड देन वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ अ टाइम। जो पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ अ टाइम में जो वेलोसिटी आती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, the velocity at a particular moment of a time, it's called instantaneous velocity. Instantaneous velocity can be different at a different time, मतलब हर टाइम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम नहीं आती है, हर टाइम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट आ सकती है। तो ये थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है डेफिनेशन, द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। अब आप बोल रहे हैं ये क्या है, अगर आपको इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जाना है, मतलब आपको 40 किलोमीटर ट्रेवल करना है,
तो आपको कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे आपको लगेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना आपके गाड़ी, आपके बाइक या आपके कार, आपके कौन से भी ऑब्जेक्ट के एवरेज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। क्या है, आपके एवरेज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये थे आज के टॉपिक्स। तो इन tomorrow's video lecture we studied about acceleration, force, displacement and work. ओके, तो हम उसके बारे में कल स्टडी करेंगे। See you in next lecture. Bye.